Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about basic concept in geometry. This chapter is from your 6th standard mathematics, okay? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में जो ज्योमेट्री आपको वर्ड दिखाई दे रहा है इसका मीनिंग क्या होता है, ओके? तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसे देखें, जियो का मतलब होता है अर्थ, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ओके? अर्थ का मेजरमेंट, जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच में हम अर्थ के रिलेटेड मेजरमेंट लेते हैं उसे ज्योमेट्री कहते हैं। अभी कौन कौन से मेजरमेंट होते हैं ऑलरेडी आपने बहुत बार आपने कई बार शेप्स देखे होंगे, ओके? तो शेप्स कौन कौन से? तो सर्कल देखा होगा, रेक्टेंगल देखा होगा, ओके? देन स्क्वायर देखा होगा, ट्रायंगल्स देखे होंगे, ओके? कई शेप्स आपने ऑलरेडी देखे, ओके? तो ये जो शेप्स है उनके मेजरमेंट, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, उसे कैसे बनाया जाता है, ये सभी बातें हम लर्न करते हैं ज्योमेट्री में, ओके? तो ज्योमेट्री इट्स अ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है? मैथमेटिक्स के ही एक ब्रांच है जिसमें हम शेप्स, लाइंस, ओके, इन सभी के बारे में लर्न करते हैं, ओके? तो स्टूडेंट्स अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आपने कई बार आपके बड़े भाई और बहन से सुना होगा कि उनको ज्योमेट्री एक अलग सब्जेक्ट है। यस, करेक्ट, मैथमेटिक्स में उनको अलग सब्जेक्ट है ज्योमेट्री करके, ओके? बट आपको यहाँ पर जस्ट एक चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट। इस ज्योमेट्री में कौन कौन सी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो हमें आज देखना है, ओके? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें लर्न करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट्स के बारे में, ओके? पॉइंट होता क्या है, उसे डिनोट कैसे किया जाता है, उसे हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ओके? उसे कैसे यहाँ पर डिनोट करेंगे। आफ्टर दैट हमें देखना है लाइन सेगमेंट क्या होता है, देन लाइंस क्या होती है, ओके? लाइन सेगमेंट अलग बात है और लाइंस अलग बात है, ओके? तो देन उसके बाद हम देखेंगे रेज के बारे में, कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आफ्टर दैट हमें देखना है प्लेन्स के बारे में, प्लेन्स क्या होते हैं। देन हम देखेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में, ओके? तो ये सभी बातें हमें लर्न करना है इस पूरे चैप्टर में, जो आपका चैप्टर का नाम क्या है, बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, ओके? तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट से, ओके? तो स्टूडेंट्स पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? तो पॉइंट्स इज वन टाइनी स्पॉट, ओके? यहाँ पर देखिए मैंने एक टाइनी स्पॉट यहाँ पर बना दिया, तो ये क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया, करेक्ट? कहीं पर भी हम यहाँ पर, अभी देखिए ये कहीं पर भी मतलब एक सरफेस होना चाहिए, फ्लैट सरफेस होना चाहिए, वहाँ पर हम अगर एक डॉट यहाँ पर मैंने बना दिया तो वो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा, ओके? सो पॉइंट इज शोन बाय टाइनी डॉट, ओके? इसे हम शो करते हैं बाय टाइनी डॉट से। We can use a pen or a sharp pencil to make it. The dots in rangoli are the symbols of पॉइंट्स, ओके? ऑलरेडी आपने कई बार रंगोली देखी होगी, पॉइंट्स की रंगोली, ओके? आपने सुना भी होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे पॉइंट बनाते हैं, ओके? देन उसे हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ओके? देखिए ऐसे हमने पॉइंट बना दिए, उसे कनेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगी, पॉइंट्स की रंगोली हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो डॉट्स यहाँ पर यूज़ किए हैं तो उसे ही कहते हैं पॉइंट्स, ओके? तो पॉइंट्स इज ए टाइनी डॉट्स, ओके? ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ओके? अभी स्टूडेंट मुझे यहाँ पर इसे डिनोट करना है, अभी मुझे कहना है, अभी देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 ऐसे 4 डॉट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे कहना इस डॉट के बारे में, ओके? इस पॉइंट के बारे में मुझे कहना है, तो मैं कैसे कहूँगा? तो मुझे इसे नेम देना पड़ेगा, ओके? करेक्ट? अभी देखिए आपके 4 फ्रेंड्स यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए आपके एक फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है, सेकेंड फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है, थर्ड फ्रेंड यहाँ पर एंड फोर्थ यहाँ पर है, ओके? आपको उनके नाम ही पता नहीं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये किसके बारे में कह रहा हूँ मैं, ओके? मैंने अगर यहाँ पर इस फ्रेंड के बारे में कहा, अब आपको यहाँ पर इसका नाम पता नहीं तो आप यहाँ पे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ये मेरा ये वाला फ्रेंड है, ओके? तो इसीलिए है इस पॉइंट को भी नेम देना जरूरी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट्स को नेम देते हैं, ओके? तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम कैसे नेम देते हैं, तो हम यहाँ पर इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से इसे डिनोट करते हो, ठीक है? अभी अल्फ़ाबेट्स आपको ऑलरेडी पता है, ABCD अप टू Z तक, ओके? तो ये मेरा A पॉइंट अगर में ऐसे आप कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये मेरा A अल्फ़ाबेट है, ये मेरा B अल्फ़ाबेट यहाँ पर हो जाएगा, तो ये C एंड D, ओके? तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, उस टाइनी डॉट के जस्ट बगल में आपको अल्फ़ाबेट लिखना है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये होगा मेरा पॉइंट A, ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट C, ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, इसे हम कहेंगे पॉइंट B एंड इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट D।
आई बात समझ में? तो पॉइंट्स क्या होता है? पॉइंट्स इज अ टाइनी स्पॉट, और उसे मुझे यहाँ पर शो करना है, उसे डिनोट करना है, उसे कहना है, उसे बताना है ये मेरा डॉट्स है। तो कौन सा डॉट? इसलिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी? आप यहाँ पर A to Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर A यूज़ किया है, B यूज़ किया है, C यूज़ किया है, एंड यहाँ पर मैंने D भी यहाँ पर यूज़ किया। तो ये मेरा A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, उसमें यहाँ पर मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बनाए। ओके, अब ये रेक्टेंगल है क्या? तो ये एक रेक्टेंगल मेरा सरफेस है। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरा A4 साइज का पेपर है, जैसे कि आपने जेरोक्स पेपर देखा ही होगा, मान लीजिए वो मेरा पेपर है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बनाए। ओके, अभी मुझे कहना है इस पॉइंट के बारे में। तो ये पॉइंट का नाम क्या है? इसका नाम है T। ओके, इस पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट A। इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट को हम कहेंगे P। ओके, अभी मुझे कहना हो ये जो लाइन है इससे ज़्यादा दूरी पर कौन सा पॉइंट है, तो मैं कैसे कहूँगा? देखिए यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पे कौन है? देखिए ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला इसका डिस्टेंस हो जाएगा, और ये वाला इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो मुझे कहना है कि सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे कौन है? तो यहाँ पर T पॉइंट इज लॉन्गेस्ट फ्रॉम दिस लाइन। ओके, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कौन है? तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है पॉइंट A। ओके, तो आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा इंपॉर्टेंस ऑफ नेमिंग द पॉइंट्स। ओके, तो पॉइंट को नेम कैसे दिया जाता है, उसका नेम क्या है, उसे हम यहाँ पर कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ओके, उसके नाम हम यहाँ पर कैपिटल लेटर से देते हैं। और पॉइंट्स क्या होता है? पॉइंट्स इज ए टाइनी स्पॉट। ओके, तो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट है अभी लाइन सेगमेंट एंड लाइन। अभी आप यहाँ पर देखेंगे ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन से, इन दोनों क्या है? ये दोनों डिफरेंट है। ओके, लाइन सेगमेंट अलग बात होती है, लाइंस अलग बात होती है। ओके, अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा यहाँ पर मेरा A पॉइंट है। ओके, ये मेरा A फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है A पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अभी ये मेरा B पॉइंट यहाँ पर है, इस जगह पर मेरा सेकेंड फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए अभी मुझे यहाँ पर मैंने क्या किया, A एंड B को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन से मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो यहाँ पर मैंने लाइन बना दी, तो इसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके, बिकॉज देखिए लाइन का मतलब अलग होता है, लाइन सेगमेंट का अलग मतलब होता है। अभी ये जो A एंड B का जो डिस्टेंस है ये तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा, बिकॉज A उसके फिक्स पोजीशन पे है, B उसके फिक्स पोजीशन पे है। मैंने जस्ट क्या किया, AB को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए AB का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके, अभी B जो है इस साइड की तरफ इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया। ओके, और A यहाँ पर इस साइड की तरफ चला गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इसे शो करना हो इस लाइन के हेल्प से, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पर एक एरो ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यहाँ पर बहुत दूरी तक जाती है, देन यहाँ पर B जो यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। ओके, तो इसे हम कहते हैं लाइन। ओके, अभी लाइन एंड लाइन सेगमेंट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो लाइन क्या होती है? लाइन इट इज ए एक्सपांडेबल, उसे हम एक्सपांड कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट को हम यहाँ पर एक्सपांड नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपने रोप देखा होगा, ठीक है, जिसे हम डोरी भी कहते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक रोप ले लिया, उसके मैंने इक्वल पार्ट्स यहाँ पर बना दिए, ठीक है। यहाँ पर एक रोप है और उसके मैंने यहाँ पर इक्वल पार्ट्स इसे यहाँ पर बना दिए, 4 पार्ट्स बना दिए। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को नाम देते A, यहाँ पर इसे कहेंगे B, यहाँ पर इसे कहेंगे C, और यहाँ पर D एंड यहाँ पर E। ओके, अभी ये कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। अभी ये कंटिन्यूसली आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके, तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर उसकी लेंथ होगी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो यह क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक लाइन बन जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, जस्ट उसका एक पार्ट लिया, A to E यहाँ पर एक पार्ट लिया, उसके 4 पार्ट मैंने यहाँ पर बना दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर AB एक मेरा सेगमेंट हो जाएगा, एक पीस हो जाएगा उस यहाँ पर रोप का। ओके, तो ये जो लाइन है, ओके, यहाँ पर जो एक्सटेंड होने वाली है जो लाइन है, इसका AB क्या हो जाएगा, 1 पीस हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। ये जो AB है यहाँ पर एक्सटेंड नहीं होगा। ओके, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पर A to B ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो जिस
भी लाइन का यहाँ पर डिस्टेंस जो है ए टू बी, मतलब एंड पॉइंट, ये जो क्या हो जाएगा इसका एंड पॉइंट हो जाएगा ये दोनों भी, तो एंड पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट ही रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये अभी समझ में आ चुका हो। देखिए यहाँ पर कौन कौन से सेगमेंट है, तो बी सी एक मेरी अनदर सेगमेंट हो जाएगी, सी डी एक मेरी अनदर सेगमेंट हो जाएगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए ए एंड डी में ऐसे भी कह सकता हूँ कि ए डी मेरी एक अनदर सेगमेंट है। ओके, तो इसे भी हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, बी डी भी मेरी यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ओके, तो लाइन सेगमेंट एंड लाइंस का आई थिंक आपको अभी अच्छी तरह से अभी डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर भी हम यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं, जिस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं, जो एक्सपांडेबल होती है, जो एक्सटेंडेबल होती है, तो उसे हम कहते हैं लाइन। और यहाँ पर उसके जो एंड पॉइंट्स है उनका बीच वाला जो डिस्टेंस है अगर यहाँ पर कांस्टेंट है, सेम रहे, न बदलता हो, न चेंज होता हो, तो उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, तो आपके बुक में, आपके नोटबुक में आपके लिखे लेना है लाइन सेगमेंट एंड लाइंस का डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब भी मैं लाइन के बारे में कहूँ तो आप स्ट्रेट लाइन ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिकॉज देखिए ये यहाँ पर एक बना दिया तो ये क्या हो जाता है, ये आर्क हो जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ओके, तो स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन के बारे में हम यहाँ पर सोचते हैं। ओके, यहाँ पर लाइन मैंने ड्रॉ की तो ये क्या हो जाएगी, ऑलवेज स्ट्रेट ही होगी। ओके, तो स्टूडेंट पीस और अ सेगमेंट ऑफ अ लॉन्गर लाइन, ओके, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके, और उसके जो यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए मैं एक पॉइंट यहाँ पर बना दिया, एक अनदर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ए बी। ओके, तो ए बी क्या हो जाएगा, मेरी यहाँ पर लाइन सेगमेंट कहलाएगी। अभी अगर ये ए बी यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है, एक्सपांड हो रही है, तो ये मेरी हो जाएगी लाइन ए बी। ओके, यहाँ पर मुझे इसे नेम देना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उस लाइन के, ऑलरेडी आपको स्टूडेंट्स पता है ये जो लाइन है ये पॉइंट से ही बनती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने टाइनी पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे डॉट 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 ऐसे करते चला गया, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया, उसे कॉम्प्रेस कर दिया, तो ये क्या बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो बनती है। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है पॉइंट से ही बनती है, तो मैंने क्या किया, इस लाइन में से 2 पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर इसे डिनोट कर दिया, यहाँ पर ए बी ऐसे यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी लाइन ए बी कहलाएगी। अभी मुझे यहाँ पर इसे नेम कहना हो, यहाँ पर उसे कहना है कि ये लाइन है। ओके, तो स्टूडेंट्स लाइन को यहाँ पर हम इस 2 एंड पॉइंट की तरफ से हेल्प से डिनोट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर एक स्मॉल अल्फाबेट की हेल्प से भी इसे शो कर सकते, इसे डिनोट कर सकते हो। ओके, अभी देखिए जस्ट हमें क्या करना है, इसके एंड के ऊपर यहाँ पर एक स्मॉल अल्फाबेट, आप यहाँ पर ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। हम यहाँ पर लाइन है तो यहाँ पर स्मॉल एल ही यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये स्मॉल एल यहाँ पर आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर कहना हो इस लाइन के बारे में तो क्या कहूँगा, तो ये लाइन है एल। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, लाइन एल यहाँ पर कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पर लिखते समय कैसे लिखेंगे, तो लाइन एल हम ऐसे लिखेंगे। ओके, अभी मैंने कहा लाइन एम है। ओके, तो स्मॉल एम यहाँ पर यूज़ किया, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो लाइन एम यहाँ पर हम कहेंगे। अनदर नाम है एन है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कहेंगे, लाइन एन हम यहाँ पर कहेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर लाइन सेगमेंट को कैसे लिखेंगे, तो लाइन सेगमेंट को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एस ई जी है यहाँ पर जो 3 अल्फाबेट्स है उसे हम लेते हैं, तो सेगमेंट का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है से एस ई जी हम लिखते हैं। तो सेगमेंट ए एंड बी, उसके जो एंड पॉइंट है हम यहाँ पर इसे लिखना है। ओके, तो सेगमेंट ए बी इसका यहाँ पर नेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सेगमेंट ए बी यहाँ पर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, लाइन एन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अनदर नेम देते हैं और यहाँ पर इसे लिखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट अभी, ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, अभी 5 क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, आपके नोटबुक में आपको लिखना है, उसका आंसर भी आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंत में मैं इसके आंसर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए, उसका आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन यहाँ पर सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, और इसका यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दिया पी, एंड इसको कह दिया मैंने क्यू। ओके, और इसको मैंने कह दिया क्यू। ओके, तो इसका नेम आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड यहाँ पर है, ओके, ये एक लाइन है और इसे नाम देते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर नाम दिया बी, स्मॉल बी। ठीक है, थर्ड वन यहाँ पर, और एक मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, देन यहाँ पर इसे 2 पॉइंट मैंने इसे शो कर दिया, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा ए पॉइंट और इसे कहूँगा बी। ठीक है, आपको यहाँ पर लाइन का भी नेम और यहाँ पर सेगमेंट का भी नेम आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, दोनों भी आप यहाँ पर लिखेंगे। देन उसके बाद 4th नंबर है, और एक सेगमेंट यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मैं 3 पॉइंट्स यहाँ पर ले रहा हूँ। ओके, 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ले लिया, तो ये पॉइंट है मेरा एम पॉइंट,
ये है मेरा एन पॉइंट और ये है मेरा क्यू पॉइंट। ओके, तो एम एन क्यू यहाँ पर 3 पॉइंट है। तो आपको कहना है कितने यहाँ पर सेगमेंट बनते हैं, तो इन सभी का आपको नेम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन। ओके, तो आइए अभी देखते हैं इसके आंसर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पी एंड क्यू, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। सो देयरफॉर व्हाट वी राइट डाउन, तो सेगमेंट का एस ई जी पहले लिखेंगे, सेगमेंट पी क्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सेकंड अभी देखिए, ठीक है, अभी स्टूडेंट देखिए ये लाइन है, क्यों लाइन है, बिकॉज हमने यहाँ पर इसे एरो से यहाँ पर शो किया है और इसका नेम क्या है यहाँ पर, स्मॉल बी। तो इसे कैसे लिखेंगे, लाइन बी हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, ये क्या है, लाइन बी है। ओके, अभी स्टूडेंट मैंने आपको क्या कहा था, इसका लाइन का भी नेम लिखना है और यहाँ पर सेगमेंट का भी नेम लिखना है। ओके, तो ए बी क्या है, ये सेगमेंट हो गई। ओके, इस साइड की तरफ एक्सटेंड होगी, इस साइड की तरफ भी एक्सटेंड होगी, बट ए एंड बी का जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो देयरफॉर ये मेरी हो जाएगी सेगमेंट और यहाँ पर इसे लाइन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर लाइन लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन ए बी हम यहाँ पर लिखेंगे। देन मुझे यहाँ पर सेगमेंट लिखना है, तो सेगमेंट यहाँ पर ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए आई बात समझ में, तो ये है मेरी लाइन और ये है मेरी सेगमेंट। ओके, अगर मैं यहाँ पर ए सी जी लिखता हूँ तो मैं सेगमेंट के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लाइन ए बी कहा तो मैं पूरे लाइन के बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लाइन ऐसे वर्ड यहाँ पर ए सी जी एंड एल आई एन ये जो स्पेलिंग यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई हो कि ये मैं लाइन के बारे में कह रहा हूँ या तो हम यहाँ पर इसे सेगमेंट के बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर एम एन क्यू यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सेगमेंट हो जाएगा, तो एम एन एक सेगमेंट हो जाएगा, एन क्यू अनदर सेगमेंट हो जाएगा एंड कंप्लीट एम क्यू भी यहाँ पर एक अनदर सेगमेंट हो जाएगा। सो देयरफॉर वी राइट डाउन फर्स्ट वन सेगमेंट एम एन, सेकेंड वन सेगमेंट एन क्यू एंड थर्ड वन सेगमेंट एम क्यू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो लाइन सेगमेंट एंड लाइंस का डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट है रेज के बारे में। ओके, अभी ये रेज होता क्या है, आपने सन तो कई बार देखा होगा, आपने टॉर्च भी कई बार देखा होगा। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपको एक टॉर्च दिखाई दे रही है, यहाँ पर सन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो जो लाइट है, इसकी जो लाइट आ रही है, तो यहाँ पर इस पॉइंट से स्टार्ट होकर यहाँ पर इन्फानाइट डिस्टेंस तक जा रही है। ठीक है, आप क्या कह सकते हो, ये जो इसका डिस्टेंस है आप इसे मेजर कर सकते हो, नहीं, बिकॉज ये क्या है, एक्सपेंडेबल है। ओके, अगर मैंने यहाँ पर टॉर्च की जस्ट यहाँ पर उसकी हाइट, यहाँ पर उसकी जो एल्टीट्यूड है, उसका एंगल, मैंने यहाँ पर जो एंगल है ये चेंज कर दिया, तो इसका लेंथ भी यहाँ पर बढ़ती है। ओके, तो जितने यहाँ पर इन्फाइनाइट दूरी तक ये पहुँच जाती है। ठीक है, ऑलरेडी आपने टॉर्च देखा होगा। ओके, जैसे कि सन का भी यहाँ पर लाइट देखिए, तो सन के पास आते आते ये अर्थ तक आता है। ठीक है, ये इसका सोर्स यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक अंत इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक ये ट्रैवल करता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं रेज। ओके, रेज क्या होता है, तो स्टूडेंट देखिए रेज आर स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से ये स्टार्ट होता है और इन्फानाइट दूरी तक ये जाता है। ठीक है, तो रेज देखिए सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट यहाँ पर हमने ऑलरेडी पता है, सेगमेंट जो 2 पॉइंट है, इसके जो एंड पॉइंट होते हैं यहाँ पर इसका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, एंड पॉइंट है, और उसका जो अनदर पॉइंट है आपको पता ही नहीं यहाँ पर ये कहाँ पर ही कितना दूरी तक ये जाने वाला है। ओके, तो ये जो एक साइड की तरफ एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, लाइन क्या होती है, दोनों साइड की तरफ एक्सटेंड होती है। ठीक है, बट रेज क्या होता है, ओनली वन साइड की तरफ ही एक्सटेंड होता है, तो उसे हम कहते हैं रेज। ओके, तो ये हो जाएगा रेज का एग्जांपल, जैसे कि सन की लाइट होती है, टॉर्च की लाइट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेज ही कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये जो पी है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसे नाम देते हैं पी पॉइंट। ओके, और मैंने क्या किया, ये जो रेज है यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पर कहीं पर मैंने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, इसे हम कहेंगे क्यू पॉइंट। ओके, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, यहाँ पर सेगमेंट देखिए, मुझे यहाँ पर सेगमेंट भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ देखिए सेगमेंट पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेगमेंट के बारे में कहेगा। ओके, रेज के बारे में नहीं कहेगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रे आर ए वाई, रे पी क्यू, तो मुझे पता चलेगा कि ये क्या है, ये रेज है। ओके, तो इसका मतलब एक एंड पॉइंट है और उसका जो अनदर एंड पॉइंट हमें पता नहीं है, एक्सपांडेबल है। ओके, एक साइड की तरफ ये एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर
एंड स्टूडेंट ये जो पॉइंट है जिस यहाँ पर जो स्टार्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ओके, इसे क्या कहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट कौन है, यहाँ पर P इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ दिस रे PQ का ओरिजिन पॉइंट कौन है, P है। ओके, अभी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं ड्रॉ किया, यहाँ पर जस्ट मैंने रे PQ लिखा, तो आप कैसे पता करेंगे इसका ओरिजिन पॉइंट कौन है, तो जो फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओके, सो देयरफॉर लिखते समय भी आपको लिखना है, पहले आपको ओरिजिन पॉइंट लिखेंगे, देन उसके बाद आप अनदर पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। ओके, सो रे PQ यहाँ पर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा मुझे यहाँ पर लिखना है रे QP, मुझे ऐसे लिखना है, तो आप इसे लिख सकते हैं, नहीं आप यहाँ पर इसे लिख नहीं सकते, बिकॉज Q इट्स नॉट ए ओरिजिन पॉइंट ऑफ दिस रे। ओके, अगर यहाँ पर देखिए जस्ट मैंने यहाँ पर इसे यहाँ पर कट कर दिया, तो Q से मैंने एक रे स्टार्ट कर दिया, अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि Q मेरा ओरिजिन पॉइंट है, बट यहाँ पर P तो उस रे पे नहीं आता है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अनदर पॉइंट लिया तो ये M हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, QM रे यहाँ पर हो जाएगा। ओके, रे QM यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने जो लाइन के बारे में कहा, तो लाइन के बारे में देखिए स्टूडेंट्स, लाइन में यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, ये दो सेगमेंट है, ये A है और ये मेरा B पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर लिखते समय मैं सेगमेंट A भी लिख सकता हूँ या तो सेगमेंट A भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो सेगमेंट लिखते समय आप यहाँ पर A भी कहे या तो BA कहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बट रे जब आप यहाँ पर लिखेंगे आपको यहाँ पर फर्स्ट ओरिजिन पॉइंट लेना है, देन उसके बाद अनदर पॉइंट आपको यहाँ पर लेना है। ओके, तो सेगमेंट कर यहाँ पर देखिए, ये सेगमेंट का डिफरेंस अभी आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए ये क्या हो जाएगी, मेरी रे यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, इसे नाम देते हैं P एंड Q। ओके, तो लिखते समय क्या लिखेंगे, रे PQ हम यहाँ पर इसे लिखेंगे। ओके, ये क्या हो गई, मेरी रे PQ यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी है। तो इसके स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट क्या है, जैसे मैंने आपको सन की लाइट कहा है, यहाँ पर टॉर्च की लाइट कहा है। ओके, तो ऐसे आपको यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल आपको ढूंढने हैं और आपके नोटबुक में नोट डाउन करके लेना है। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। रेस के बारे में आपको जस्ट क्या करना है, उसका नेम यहाँ पर लिखना है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर एक रे मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ पर B पॉइंट है, इसका नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर है P पॉइंट एंड यहाँ पर है M पॉइंट। ओके, थर्ड में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट मेरा है S पॉइंट और ये है मेरा Q पॉइंट, एंड फोर्थ में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरा, यहाँ पर इसे नाम लेते हैं X पॉइंट और यहाँ पर है मेरा Y पॉइंट। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको अभी दिख रहा होगा ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी जा सकती है, रे जो है यहाँ पर कौन सी भी डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड, जस्ट मैंने यहाँ पर ऐसे राइट हैंड साइड की तरफ ही ड्रॉ किया, तो आप ऐसे नहीं मान लेना कि ये राइट हैंड साइड की तरफ ही एक्सटेंड हो सकती है। ओके, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसके कौन से भी डायरेक्शन की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन की तरफ या तो 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 इस डायरेक्शन, कौन से भी डायरेक्शन की तरफ ये रे यहाँ पर हम बना सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का आंसर बना रे, आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, रे AB यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सेकंड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रे PM यहाँ पर हो जाएगा। थर्ड का क्या हो जाएगा, रे SQ यहाँ पर हो जाएगा। फोर्थ का क्या हो जाएगा, अभी देखिए SQ यहाँ पर कहा तो आपको ओरिजिन पॉइंट पहले लेना है। ओके, देन फोर्थ का क्या हो जाएगा, अभी YX लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, रे XY आपको यहाँ पर लिखना है, बिकॉज इसका ओरिजिन पॉइंट कौन है, यहाँ पर X से ही रे स्टार्ट होती है, इसलिए ओरिजिन पॉइंट आपको फर्स्ट लेना है, देन आप यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लेंगे। सो देयरफॉर रे XY यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये सभी एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा, रे क्या होती है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। अभी स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अभी कॉन्करेंट लाइन होती क्या है एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, ऑलरेडी हमें यहाँ पर लाइन का मतलब पता है, पॉइंट का मतलब पता है, अभी ये कॉन्करेंट एंड कॉन्करेंस क्या है। ओके, इसके बारे में मुझे यहाँ पर पता करना है। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट है, इसे नाम देते हैं यहाँ पर O पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अभी इस O पॉइंट के यहाँ पर उस O पॉइंट से पास होने वाली मैं कितने लाइन्स यहाँ पर बना सकता हूँ, जरा सोचिए कितने लाइन्स यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे एक लाइन बना दी। ठीक है, एक लाइन ऐसे बना दी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बना दी। ठीक है, देन मैंने यहाँ पर ऐसे बना दी। ठीक है,
अनदर लाइन मैंने यहाँ पर ऐसे बना दी, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है, ये वाली बना दी, ठीक है, ये वाली मैंने ऐसे बना दी। इसका मतलब हम यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में यहाँ पर एक पॉइंट से पास होने वाली बना सकता हूँ। सो देयरफॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से गुजरती हुई मैं यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में यहाँ पर बना सकता हूँ। तो जो सभी लाइंस है तो स्टूडेंट्स उसे ही हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ओके, सो व्हेन टू और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट, एक या तो एक से ज़्यादा पॉइंट्स एक पॉइंट से यहाँ पर पास होती है तो उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ओके, जैसे कि तरफ देखिए यहाँ पर इस लाइन को मैंने नाम दिया एल पॉइंट कहा, इसे कहा ए पॉइंट, इसे कहा बी लाइन। ओके, इसे ए लाइन हो जाएगा, ये मेरी बी लाइन हो जाएगी, ये मेरा सी, एंड यहाँ पर मेरी डी लाइन हो जाएगी। देखिए अब एल ए बी सी डी, दीज आर माई कॉन्करेंट लाइंस। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या हो जाएगी, सभी लाइन जिस पॉइंट में यहाँ पर कॉन्करेंट हो रही है, मीट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, ये मेरा बन जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और ये लाइन क्या हो जाती है, कॉन्करेंट लाइन हम यहाँ पर कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको स्टार मार्क करके आपके नोटबुक में लिख के लेना। क्या लिख के लेंगे आप यहाँ पर, देखिए मेरे साथ लिखिए, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। ओके, एक पॉइंट से हम यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा, स्टार मार्क करके आपको लिखना है। ओके, देन सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन टू और मोर लाइंस, व्हेन टू और मोर लाइंस, ओके, टू और दो से ज्यादा लाइंस पास थ्रू वन और सेम पॉइंट। ओके, सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से, जो पॉइंट यहाँ पर एक लाइन पास हो रही है उसी पॉइंट से सभी लाइन यहाँ पर क्या होती है, थ्रू होती है, पास होती है। तो सेम पॉइंट, दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइन हम यहाँ पर कहेंगे। ओके, और लास्ट में थर्ड पॉइंट आपको आपके नोटबुक में लिख के रहना है, स्टार मार्क करके। क्या लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स द कॉमन पॉइंट थ्रू विच, ओके, द कॉमन, मेरे साथ लिखिए, कॉमन पॉइंट थ्रू, ओके, कॉमन पॉइंट थ्रू विच दे पास इज कॉल्ड, ये जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इज कॉल्ड देयर, उनका, किसका, उस लाइन का ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। ओके, ये किसी और लाइन का नहीं है, जो लाइन यहाँ पर उस पॉइंट में पास होती है, उससे पास गुजरती है, तो उस जो लाइन है उनका ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो जाएगा। ठीक है, सो इज कॉल्ड देयर, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, आई बात समझ में, तो कॉन्करेंस लाइंस क्या होती है एंड कॉन्करेंस पॉइंट हम किसे कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किसे कहेंगे। ओके, तो ये तीन स्टेटमेंट आपके नोटबुक में आपको लिख के लेना है। ओके, जस्ट आपको समझ के लेना है। ओके, तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट, when two or more lines pass through same point they are called concurrent lines. The common point through which they pass is called their point of concurrence. ओके, आई बात समझ में, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कंसेप्ट है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अभी कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। पॉइंट के बारे में तो हमें पता है, पॉइंट मतलब एक टाइनी स्पॉट होता है। तो ये जो कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है। ओके, तो ये इसे ही हमें जान लेना है। अभी स्टूडेंट्स मैंने एक सरफेस लिया, यहाँ पर एक टाइनी स्पॉट यहाँ पर मैंने बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर टाइनी स्पॉट मतलब एक पॉइंट यहाँ पर मैंने बना दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक अनदर पॉइंट मैंने यहाँ पर बना दिया। ओके, ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम यहाँ पर नेम देते हैं। ओके, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी है, ये ई है, और ये मेरा
एफ पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स क्या मैं यहाँ पर ये सभी जो पॉइंट है इसे कनेक्ट करने वाली एक लाइन बना सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ क्या? नहीं। अगर मुझे इन सभी को कनेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऐसा रे यहाँ पर आर्क मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी हमें पता है लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम बना नहीं सकते। देखिए ए बी से इनमें से तीन, यहाँ पर देखिए इन 3 पॉइंट से गुजरती हुई मैं एक लाइन यहाँ पर बना सकता हूँ इजीली, ओके। देन उसके बाद देखिए डी से पास होने वाली एक लाइन यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने बना दिया। डी देखिए सी डी एफ से भी गुजरती हुई मैं एक लाइन यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ओके। यहाँ पर देखिए कोई भी 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिया ए एंड बी। जरा ट्राई करिए आप, यहाँ पर देखिए ए बी से आपको यहाँ पर गुजरने वाली, दोनों भी पॉइंट से गुजरने वाली आपको लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। जरा सोचिए और देखिए कितने लाइंस में यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ओनली वन एंड ओनली वन ही मैं यहाँ पर एक लाइन पास कर सकता हूँ, ओके। सो 2 पॉइंट में से गुजरने वाली ओनली वन एंड वन ही लाइन होती है। बट अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ तो एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती है, ओके। ये बात समझ में आती है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। बट हमने कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर देखा ही नहीं, ओके। तो ये से अभी देखते हैं। अभी 2 पॉइंट का तो हो गया, अभी 3 पॉइंट देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर एक लाइन 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट से गुजरती है तो ये जो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे ही आ जाएंगे, जैसे हमारी पंगत होती है, ठीक है। हम खाना खाने कैसे बैठते हैं फैमिली में, एक साथ एक ऐसे लाइन में ही बैठते हैं, ओके। तो हम कैसे बैठते हैं, ये सभी हम कोलिनियर वाइज ही बैठते हैं। तो कोलिनियर का मतलब वही होता है, ओके। ये जो पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं 3 या 3 से ज़्यादा, तो इन पॉइंट को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। देखिए ए बी सी आर द कोलिनियर पॉइंट्स, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। सो देयरफॉर इसे हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। अभी स्टूडेंट्स ए बी डी, अभी देखिए ए बी डी से पास होने वाली क्या मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना सकता हूँ? नहीं। ए बी डी से पास होने में यहाँ पर मुझे रे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाएगी। सो देयरफॉर ए बी डी दीज आर नॉट ए कोलिनियर पॉइंट, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। तो यहाँ पर बताओ जल्दी जल्दी से यहाँ पर कौन कौन से कोलिनियर पॉइंट्स है, कौन कौन से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ओके। तो ए बी सी ये मेरा फर्स्ट कोलिनियर पॉइंट का ग्रुप हो जाएगा, सी डी एफ मेरा ये सेकेंड यहाँ पर बन जाएगा, ई एफ यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा 2 पॉइंट्स के यहाँ पर बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स कोलिनियर मतलब क्या होता है, कोलिनियर में 3 या तो 3 से ज़्यादा, भूलना नहीं है, ओके। 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन स्ट्रेट सिंगल लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स एंड पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो ए बी ई कहा मैंने, यहाँ पर ए बी ई कहा, तो ये तीनों एक लाइन पे यहाँ पर नहीं है। सो देयरफॉर ए बी ई आर नॉट ए कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसे हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सी डी एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डी एफ यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट कहेगा। अभी देखिए सी डी एफ यहाँ पर मुझे देखिए लाइन मुझे कहना है, ओके। तो ये लाइन मेरी क्या हो जाएगी, लाइन सी एफ में इसे कह सकता हूँ, लाइन सी एफ। अभी देखिए मैंने और यहाँ पर सेगमेंट यहाँ पर बना दिया, ठीक है। यहाँ पर सी है, देन यहाँ पर मैंने और एक पॉइंट ले लिया, इसे यहाँ पर एस कहेंगे। यहाँ पर और एक पॉइंट मैंने ले लिया, इसे हम कहेंगे एम पॉइंट, और यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया एन पॉइंट, ओके। अभी मुझे बताओ यहाँ पर कितने कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे? यस करेक्ट। देखिए यहाँ पर कौन कौन से, सी एस डी एम एफ एन, ये सभी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, बिकॉज ये 3 से ज़्यादा है और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं। सो देयरफॉर दिस आर द कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। देन अगर मुझे यहाँ पर सी डी ई के बारे में कहना हो तो दीज आर नॉट ए कोलिनियर पॉइंट, ये क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, बिकॉज सी डी एम एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आते, ओके। तो सी डी एम यहाँ, सी डी ई यहाँ पर अनदर लाइन पे आते हैं। सो देयरफॉर दीज आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड सी एस डी एम एफ एन आर द कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी सी आर द कोलिनियर पॉइंट्स। देन उसके बाद और कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से, ऑलरेडी आपको अभी ये सभी कंसेप्ट को अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। तो कोलिनियर पॉइंट किसे कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट हम किसे कहेंगे, ओके। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। तो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट है प्लेन्स।
अभी ये प्लेन्स होता क्या है, ये जो यहाँ पर एरोप्लेन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्लेन्स है। प्लेन्स का मतलब क्या होता है, फ्लैट सरफेस। ओके, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रहा होगा। ओके, देखिए एक टेबल मैंने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड दिखाया है, यहाँ पर एक सिलेंडर दिखाया है। तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर ड्राइंग बनाना है, तो क्या मैं यहाँ पर इजीली सिलेंडर के ऊपर बना सकता हूँ? बना तो सकता हूँ, बट यहाँ पर फ्लैट सरफेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इजीली बना नहीं सकता। अभी मुझे यहाँ पर एलिफेंट है, उसके पीठ के ऊपर ड्राइंग बनाना है, तो मैं बना सकता हूँ इजीली? नहीं, बिकॉज उसकी पीठ जो है एलिफेंट की यहाँ पर फ्लैट नहीं होती, तो इजीली मैं वहाँ पर ड्राइंग नहीं बना सकता। तो ड्राइंग के लिए मुझे कैसे शेप चाहिए, यहाँ पर कैसा सरफेस चाहिए, फ्लैट सरफेस मुझे यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से फ्लैट सरफेस है। टेबल का जो ऊपर का भाग है ये क्या हो जाएगा, ये फ्लैट सरफेस हो जाएगा। देन ब्लैक बोर्ड का भी जो सरफेस है इसे क्या कहते हैं, फ्लैट सरफेस कहता है। तो स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स जो भी फ्लैट सरफेस है उसे हम एज्यूम करते हैं ये मेरा फ्लैट सरफेस है, तो स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं प्लेन। ओके, तो इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। मैथमेटिक्स में फ्लैट सरफेस को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लैट सरफेस को हम कहते हैं प्लेन्स कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये जो प्लेन है, देखिए यहाँ पर एक मैंने ट्रायंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। तो ये जो प्लेन है यहाँ पर चारों बाजू की तरफ एक्सपांड हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है इन्फाइनाइट दूरी तक। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर एरो दिखाया, ठीक है। तो ये एच प्लेन है, इसमें मुझे डिनोट करना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये मेरा हो जाएगा एच प्लेन। ओके, तो ये इस साइड की तरफ, ये इस साइड की तरफ, ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट एंड राइट हैंड की तरफ ये इन्फाइनाइटली एक्सटेंड हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट ये जो क्या है, प्लेन मतलब ये इमेजिनरी सरफेस है। ओके, ये इमेजिनरी है। ओके, प्लेन मतलब देखिए यहाँ पर फ्लैट, क्या यहाँ पर ये ऐसे दिखा रहा है मैं, नहीं, यहाँ पर ये फ्लैट सरफेस है। ओके, तो इसे हम कहते हैं प्लेन। आई बात समझ में? सो द नेम ऑफ द प्लेन इन द पिक्चर इज एच। Even though we draw a suitable small figures of the plane, it actually extends infinitely on all sides. Okay, arrows are drawn to show that the plane extends infinitely in all directions. However, these arrows are often omitted for the sake of convenience. Okay, तो स्टूडेंट्स प्लेन का मतलब समझ में आ गया। तो इन मैथमेटिक्स में जो भी यहाँ पर फ्लैट सरफेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। तो प्लेन के ऊपर मैं यहाँ पर इजीली डायग्राम बना सकता हूँ। ओके, यहाँ पर जो सिलेंडर की आपको टंकी दिख रही है इसके ऊपर मैं इजीली यहाँ पर ड्राइंग नहीं बना सकता हूँ, बट इजीली यहाँ पर नहीं बना सकती, ये फ्लैट सरफेस नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके आजू बाजू में, आपके सराउंडिंग में जितने भी आपको फ्लैट सरफेसेस दिखते हैं उन सभी को आपको क्या करना है, यहाँ पर नोट डाउन करना है। ओनली आप यहाँ पर 5 ऐसे चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर विंडो है, विंडो भी क्या होती है, फ्लैट होती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर मैं उसके ऊपर ड्राइंग बना सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगी, फ्लैट सरफेस हो जाएगा। तो जितने भी आपको फ्लैट सरफेसेस दिख रहे हैं इन सभी को आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, ये आपको असाइनमेंट, ठीक है। तो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट है पैरेलल लाइंस के बारे में। अभी ये पैरेलल लाइंस क्या होता है, लाइन के बारे में तो मुझे पता है, लाइन ऑलरेडी मैंने लर्न किया है। लाइन मतलब ये एक्सपांडेबल यहाँ पर लाइन है। ओके, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एक्सपांडेबल मतलब इसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो पैरेलल लाइन किसे कहेंगे? तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इसी लाइन को यहाँ पर एक रिप्लिका मैंने यहाँ पर बना दिया, उसकी सेम यहाँ पर बना दी। और इनके जो यहाँ पर देखिए सेगमेंट, यहाँ पर मैंने ए पॉइंट किया है, यहाँ पर एक अनदर, उसी यहाँ पर मैंने एक अनदर पॉइंट लिया। तो इनका जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर। ये कितने भी यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएंगे उनके बीच वाला डिस्टेंस यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो उन दो लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। ओके, द लाइन्स विच आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन दे एक्सटेंड और एक्सपांड। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है आगे जाके दोनों एक साथ यहाँ पर एक्सटेंड, यहाँ पर इंटरसेक्ट ना हो, तो उन लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया, ये आगे चले जाएगी उसकी जगह पर और ये उसके रूट की तरफ चला जाएगी। ओके, ये कभी भी एक साथ में कभी भी यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं होगी, इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो जो लाइन है इनके बीच वाला डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट होता है और एक्सटेंड करने के बाद ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, तो इसे लाइन को हम क्या कहते हैं,
पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके, जैसे आपने पटरी देखा होगा, ओके, रेलवे ट्रैक की पटरी, दो यहाँ पर पटरियां है। ओके, ये कभी एक दूसरे के साथ कभी ऐसे इंटरसेक्ट होती है नहीं। एक सिंपल एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का। ओके, और एक एग्जांपल आपने देखा होगा, कहाँ पर देखा है? यस स्टूडेंट्स, आपने देखा है आपके हाथ में। देखिए आपके हाथ में है आपका एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल? यस करेक्ट, आपके नोटबुक के लाइंस। करेक्ट। देखिए ये जो लाइंस है ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होती। आपने कभी ऐसी बुक देखी है नोटबुक में? तो एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे इसके ऊपर? आप ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, देन ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लाइंस है इनका जो बीच वाला डिस्टेंस है सभी जगह पर कांस्टेंट होता है, सेम होता है। ये कभी भी एक दूसरे को एक्सटेंड यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं होती। एक्सटेंड होने के बाद तो उन लाइन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके, आई बात समझ में? तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला, क्या मैंने समझ लिया? तो लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे। और एक बात स्टूडेंट्स, अभी सेम प्लेन का मतलब क्या है ये भी आप अभी यहाँ पर जान लेते हैं। अभी देखिए मैंने एक फ्लैट सरफेस यहाँ पर टेबल के ऊपर रखा है और अनदर सरफेस मैंने क्या किया, उसी टेबल को यहाँ पर मैंने कबर्ड यहाँ पर लगा दिया। तो ये अनदर प्लेन मेरा हो जाएगा, ठीक है। ये अनदर प्लेन हो जाएगा, ये अनदर प्लेन हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी और ये एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ये दोनों पैरेलल हो जाएगी? नहीं, ये जो दोनों लाइन है मुझे क्या चाहिए? एक ही प्लेन के ऊपर चाहिए। ओके, मैं यहाँ पर इनमें यहाँ पर पैरेलल कह सकता हूँ, बट यहाँ पर ये जो लाइन है मतलब ये जो प्लेन है यहाँ पर एक ही प्लेन पे होनी चाहिए सभी लाइन। सो देयरफॉर मैं यहाँ पर कहूँगा लाइन विच ला इन द सेम प्लेन, एक ही सरफेस पे एक ही प्लेन पे यहाँ पर दोनों भी लाइन यहाँ पर सेम प्लेन पे लाए हो, बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेट, मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल टू ईच अदर। ये जो लाइन है ये क्या है? पैरेलल है ईच अदर को। ओके, एक दूसरे को ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ये कभी भी एक साथ नहीं आएगी, कभी भी यहाँ पर इसे इंटरसेक्ट नहीं होगी। ओके, ये उसके रूट पे चली जाएगी और अनदर उसके रूट पे चली जाएगी। ओके, ये कभी भी एक दूसरे को यहाँ पर मीट नहीं होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो पैरेलल लाइंस का समझ आपको अच्छी तरह से अभी आ चुका होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए अभी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस इन ईच ऑफ द एम्प्टी बॉक्स। आपको यहाँ पर लिखना है ये इंटरसेक्टेड लाइंस है, पैरेलल लाइन कौन कौन सी आपको यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट ये जो दोनों लाइन है ये क्या हो? इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ पर हो जाएंगी। अभी देखिए ये दोनों लाइन यहाँ पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? करेक्ट, पैरेलल लाइंस हम यहाँ पर इसे कहेंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस यहाँ पर हो जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इसे यहाँ पर इसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इस साइड की तरफ। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एक्सटेंड कर दिया और इसे आगे एक्सटेंड कर दिया, ये दोनों भी क्या हो जाएगी? आगे जाके एक्सटेंड, यहाँ पर देखिए एक्सटेंड हो गई, यहाँ पर इंटरसेक्ट होने वाली है। तो स्टूडेंट मुझे कैसे पता चला ये यहाँ पर एक्सपांड होने वाले? बिकॉज मैंने यहाँ पर रे ड्रॉ किया है, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया है। अगर मैंने यहाँ पर सेगमेंट ड्रॉ किया होता, ठीक है, ये वाला सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ किया, आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर मैंने सेगमेंट ड्रॉ किया है, तो क्या मैं इसे पैरेलल सेगमेंट कह सकता हूँ? नहीं स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस में लाइंस हमने वर्ड यूज किया है, और अगर मुझे यहाँ पर ये जो सेगमेंट है इसे पैरेलल कहना हो तो यहाँ पर जो सेगमेंट है इसे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? इनका जो बीच वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी मैं यहाँ पर पैरेलल सेगमेंट कह सकता हूँ। ठीक है, बट ये बात आप आगे जाके लर्न करने वाली हो। ठीक है, जस्ट आप यहाँ पर पैरेलल लाइंस के बारे में ही लर्न करो। ठीक है, सो पैरेलल लाइंस देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी, बिकॉज ये आगे जाके इंटरसेक्ट होने वाली है। सो देयरफॉर इंटरसेक्टिंग, ओके, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ पर हो जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस हम यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स आज के इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या कौन कौन सी बातें लर्न की? आज के इस लेक्चर में हमने फर्स्ट देखा पॉइंट्स के बारे में, देन उसके बाद हमने देखा लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन सेगमेंट के बाद हमने देखा लाइंस के बारे में, लाइंस के बारे में उसके बाद हमने देखा रेज के बारे में, रेज के बाद हमने देखा कौन कौन से कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमने देखा, देन उसके बाद हमने देखा कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देन हमने उसके बाद
प्लेन्स एंड पैरेलल लाइंस के बारे में लर्न किया। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स यही बातें हम इस पूरे चैप्टर में लर्न करने वाले थे, तो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यही आपका है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में कौन कौन सी बेसिक कंसेप्ट हमने देखा, लाइन सेगमेंट, रेज, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट के उसके बारे में, पैरेलल लाइंस के बारे में, रेस के बारे में, सभी बातें हमने लर्न किया। यहाँ पर ही आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।